आज दिसंबर की 19 तारीख है और बोगनविला बहुत अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। तो कुछ बोगनविला खिल भी रहे हैं, कुछ बोगनविला खिल के उसकी फ्लावरिंग एक्सपेंड भी हो रहा है। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो जब फ्लावरिंग एक्सपेंड हो जाए, मतलब फ्लावर खिल के ख़त्म हो जाए, तो उस प्लांट का ट्रीटमेंट कैसे करना है, मतलब उसकी देखभाल कैसे करना है कि फिर वो लगभग 20 दिन के बाद वो फ्लावरिंग देने के लिए फिर वो बूस्ट करे। तो आज की मेरी टॉपिक है कि जब आपके बोगनविला में इस तरह की फ्लावरिंग हो और जब वो ख़त्म हो गई हो, जिस तरह सपोज दैट इस तरह, तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जब आपके बोगनविला इस तरह की फ्लावरिंग कर ले, जब वो ख़त्म हो जाए, तब उसके बाद क्या करना है। तो चलिए मैं सब आपको दिखाती हूँ। जैसे सपोज दैट इसका मेरा बहुत सारा फ्लावर खिल के ख़त्म हो गया, तो जिस तरह अगर आपके गार्डन में अगर आपको लग रहा है कि फ्लावर खिल गए, जैसे ये महाराग की वैरायटी है 36 पेटल, तो इसकी खूबी क्या होती है, जब तक इसको आप अपने प्लांट से नहीं हटाइएगा ये फ्लावर नहीं गिरते हैं। तो जैसे खिल गए हैं, जैसे सपोज दैट मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो जब ये खिल गए हैं, आपके फ्लावर एक्सपेंड हो गए, मतलब 20 से 25 दिन हो गया खिल गए, तो उसको कट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर जैसे ये फ्लावर खिला है, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी कर सकती हूँ, ऐसे कट हो गया, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ से इसको कहता है एकदम पिंचिंग करना, क्योंकि मैं दो लीफ लेते हुए फ्लावर कट ली, तो ये हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये बहुत है ना, ज़्यादा ये हो रहा है लैगी, तो मैं इसे एक सेफ देना चाहती हूँ। तो मैं सेफ देने के लिए क्या कर रही हूँ, जो मैं यहाँ से काटी हूँ, मैं यहाँ से लगभग 8 लीफ नीचे से, देखिए मैं इतना ब्रांच काटी। तो जब आपके बोगनविला के प्लांट में जब खिल जाए फ्लावर, तो उसको आप कीजिए। जैसे मैं आपको इसी प्लांट को करके दिखाती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर भी है, ये भी खिल चुका है, ये है, लेकिन थोड़ा सा ये इसके फ्लावर के देखिए कलर खराब हो गए। अब मैं इसे हटा, तो मैं इसे क्या करूँ, देखिए बस 2 लीफ लेते हुए आप अपने सेफ साइज के हिसाब से आपको कहाँ तक रखना है ये देखना है। देखिए जैसे मैं यहाँ रखूँ, देखिए ये बड़ा वाला कटिंग, और इस कटिंग को मत फेंकिए, ये सारे कटिंग आपके लग जाएंगे। देखिए मैं इसे इस तरह कट की। अब देखिए ये क्या बचा, इतना सारा ये बचा है। देखिए अब आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए इसका सेफ कुछ ऐसा हुआ। देखिए 2 ब्रांच गए हैं और इसमें एक में ये फ्लावरिंग हो रहा है, और यहाँ पर देखिए मैं इस तरह लमसम सारे प्लांट को कट कर दी, और ये कटिंग भी लग जाएगी। इस कटिंग को कुछ नहीं करना है, जिस पॉट से आप काटे हैं उसी में लगा दीजिए। मैं वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए कटने के बाद आपके बोगनविला इस तरह हो जाए, तो प्लांट क्या होगा, एक सेफ मेंटेन होगा। फ्लावरिंग के बाद आप जरूर कीजिए। एक और भी कटिंग होता है, जैसे ये फ्लावर खिल गया है, तो मुझे इसको काटना है, तो मैं इसे क्या करूँगी, इसके जो ये फ्लावर खिले हैं, इसके सिर्फ मैं इसी डंटी को हटा रही हूँ बस, और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह करके भी आप अपने प्लांट से इस तरह का हटा सकते हैं, इसे काट सकते हैं। ये तो मैं आपको बता दी कि जब फ्लावर खिल गए तो आप उसकी कटिंग कीजिए। कटिंग करने से क्या होगा, जहाँ पे मैंने ये टिप काटा है तो वहाँ से देखिए जैसे ये ब्रांच इसके फ्लावर खिल गए, देखिए, तो इसको मैं काट, यहाँ से ये 2 निकलेगा। तो कटिंग करने के बाद आप उसको क्या कीजिए, एक फीडिंग दे दीजिए। फीडिंग में क्या देना है, एक फर्टिलाइजर दे दीजिएगा, तो ये प्लांट बूस्ट करेगा। देखिए जैसे ये खिल गया, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने प्लांट को, मेरे कहने का मतलब सेफ देना है, और ये फ्लावरिंग फिर नेक्स्ट कब करेगा। जैसे मैं आज 19 दिसंबर काटी हूँ ना, तो ये लगभग मुझे जनवरी में स्टार्टिंग 1-2 जनवरी से ये फ्लावरिंग देने लगेगा। तो इस तरह करके आप अपने प्लांट को आप अपने एक सेफ दे सकते हैं। मेरे बोगनविला में बहुत हैवी फ्लावरिंग के बाद अब क्या हो रहा है, इसके प्लांट के जो फ्लावर है वो धीरे धीरे मैंने कम हो रहा है। मैं ख़त्म तो नहीं कहूँगी, देखिए जैसे यहीं पर है। तो इसमें फर्टिलाइज़र देने के लिए मैं इसमें ली हूँ बोन मील, नीम के पाउडर, बर्मी कंपोस्ट, सुफला, डीएपी, पोटास, सुपर फॉस्फेट, सबका एक मैं मिक्स फर्टिलाइजर बना के रखी हूँ। उसी फर्टिलाइजर को मैं दे, देखिए इसमें मैं सिर्फ डंटी तोड़, इसके ब्रांच नहीं तोड़ रही हूँ। पूछिए क्यों, क्योंकि मैं इस ब्रांच को इसलिए नहीं तोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये ब्रांच रखना है, मुझे प्लांट को थोड़ा लैगी करना है, मतलब इसको थोड़ा बूसी लुक में देने के लिए मैं इसको कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैं यही कर, तो मैं बोली ना कि बस कुछ नहीं, आप अपने को किस तरह प्लांट को रखना है, किस तरह आप उसको चाहते हैं कि कर रखने के लिए आप उस तरह रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको फर्टिलाइजर दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इस प्लांट का, बहुत सारे प्लांट बोगनविला की मैं कटिंग की हूँ। इसकी देखिए मैं कटिंग करके मैं आपको इसमें फर्टिलाइजर देने के लिए बताती हूँ। मैं यहाँ पर क्या की हूँ, मैं सुपर मिक्स फर्टिलाइजर ले ली हूँ। देखिए मैं यहाँ ला के रखी हूँ,
इसमें मैं सब कुछ, सबसे पहले क्या कीजिए, जिस प्लांट की आपने कटिंग कर दी है, मतलब फ्लावरिंग के बाद मैं कर रही हूँ, उसका क्या कीजिए, उसकी सब ऐसे हटा दीजिए, जो भी उसमें वीड्स लगे। यहाँ तो मेरे सिर्फ ये फ्लावर गिरे हुए हैं, क्योंकि हवा चलती है तो फ्लावर गिर जाता है। और उसके बाद क्या कीजिए, इस प्लांट की पहले गुड़ाई कीजिए। तो गुड़ाई करने से क्या होता है, आपका एयर सर्कुलेशन सही रहेगा, प्लांट में हवा भी लगेगा, और मिट्टी भी, जो उसमें कीड़े मकोड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, उड़ जाए, मैंने इस धूप से क्या होंगे, वो मर जाएंगे। देखिए, उसके बाद मैं इसको कर ली। अब इसमें ये फर्टिलाइजर देना। फर्टिलाइजर कभी भी एडेनियम या किसी भी बोगनविला, किसी भी प्लांट के रूट के पास नहीं देना। जब भी दीजिए उसके पॉट के रिम में, मतलब इस एरिया में। मैं ये चीज़ बार बार बताती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं मिक्स फर्टिलाइजर ले लूँ। देखिए, ये यहाँ पे मेरा रखा हुआ है, डीएपी है, पोटास, सुपर फॉस्फेट, नीम केक पाउडर, मस्टर्ड केक पाउडर, सुफलाट 1919, सब को मैं एक लेके रख लूँ। मुझसे इससे क्या होता है, मुझे ईजी होता है, बार बार मुझे मिलाना नहीं पड़ता। मैंने इस पर कई सारी वीडियो डाली है, अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, और नहीं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और मैं इसका मेंशन भी कर दूंगी। देखिए, ये सारे को ले लियो। अब देना कितना, ये सारे फर्टिलाइजर का रेशियो मैं लिख दूंगी। और इसको देना क्या, जैसे ये मेरे 10 इंची के पॉट है, 10 इंच के वेस्ट मटेरियल की बाल्टी है, तो इसमें मैं इस फर्टिलाइजर का 2 चम्मच दूंगी। देखिए, और देखिए, इसको ऐसे कर देना है, और इसके बाद वाटरिंग कर दीजिएगा। और ये फर्टिलाइजर देने का काम कोशिश कीजिए शाम या मॉर्निंग में करने के लिए। बस 2 चम्मच मैं दे दी। अब इसको ऐसे ढक दीजिए, और इसके बाद वाटरिंग कर देगा। फर्टिलाइजर कभी ऊपर सरफेस पे नहीं छोड़िएगा, फर्टिलाइजर ऊपर सरफेस पे नहीं, ऐसे दे के ढक देना। और मैं पानी दे के दिखाती हूँ। और वाटरिंग कितना करना, बस इतना कि जिससे ये फर्टिलाइजर सिर्फ घुल जाए। पॉटिंग मीडिया से नहीं बाहर कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं एक दूसरे प्लांट में इसमें भी करके दिखाती हूँ। आप देख रहे होंगे कि सारे में मैं किसी में ईंट पत्थर कंकर रखी हूँ, इसलिए कि जब मैं इसमें पाइप से पानी देती हूँ, यहाँ पर से मिट्टी बह के नहीं निकलता है। जैसे देखिए, सपोज दैट मैं इसी पर दी तो नहीं, और अगर मैं सीधे पॉटिंग मीडियम दूँगी तो यहाँ से बहता है, इसलिए मैं किसी में ईंट, किसी में पत्थर वगैरह रखती हूँ, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। देखिए, और मैंने आज सवेरे ही इसकी डीप वाटरिंग की थी। अभी बोगनविला में आप तब पानी कीजिए जब आपके फ्लावर अगर खिले हुए हैं तो रोज़ देना, बस इतना कि सुबह दीजिए, शाम वो सूख जाए। और ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है बोगनविला में, ना आपको अंडर वाटरिंग करना है। देखिए, इस तरह करके, बस मैं उस प्लांट में बोल रही हूँ ये फर्टिलाइजर देने के लिए जिसमें फ्लावरिंग खत्म हो चुका है, जिसकी आपने कटिंग कर ली, नेक्स्ट फ्लावरिंग लेना है। तो देखिए, मैं ये भी 10 इंची का पॉट है, इसमें भी मैं 2 चम्मच दे रही हूँ, और बस दे के इसको ढक देना। तो ये फर्टिलाइजर क्या करेगा, आपके प्लांट में जो भी कटिंग किए हैं हम लोग, उसको ये फर्टिलाइजर फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करेगा, प्लांट में ग्रोथ करेगा। हाँ, लेकिन मैं ये कर, एक फर्टिलाइजर से आपके फ्लावरिंग होने में कम से कम 20 से 25 दिन लगेगा। आप सोचिएगा तुरंत हो, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, और अभी बहुत ही ज़्यादा, और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें देखिए कुछ फ्लावर क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड भी हो रहे हैं, कुछ खिल रहे हैं तो कुछ एक्सपेंड हो रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, जो फ्लावर खिल के एक्सपेंड हो रहे हैं, मतलब पुराने नीचे, तो आप चाहिए तो पूरे हटा सकते हैं। मैं कहूँगी पूरा रहने दीजिए, क्योंकि अभी ऊपर खिला हुआ, नीचे जो सूख गए हैं उसको ऐसे हाथ से तोड़ के हटा दीजिए, आपके काफ़ी अच्छे चलेंगे। और फ्लावरिंग बोगनविला में अभी से लेके आपको फरवरी तक हैवी फ्लावरिंग होगा। देखिए, इस तरह के सूखे सब मिले, देखिए ये, तो आप इसको इस तरह भी करके हटा सकते हैं प्लांट से। और अभी मेरी फ्लावरिंग कुछ कम हो गई है, क्योंकि ये फ्लावरिंग पूरा अक्टूबर के लास्ट से चल रहा है, तो पूरा नवंबर हुआ, आधा दिसंबर चल रहा है, तो फ्लावरिंग हो ही रही। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अगर फ्लावरिंग खिल गई है तो उसके बाद क्या करना है। मैं फर्टिलाइजर भी बताती हूँ। नेक्स्ट, ये जो कटिंग आप करके रखे हैं इसको मत फेंकिए। क्या करना है, जैसे इस प्लांट की मैं कटिंग की, ये कटिंग इसी वे में लग जाएंगे। इस कटिंग ये लगभग पेंसिल से थोड़ी सी पतली ही है, मेरी तो पतली से पतली कटिंग लग जाती है। इसके लीफ वगैरह सब हटा के आप इसको सीधे जिस प्लांट से आप कटिए उसी की पॉटिंग मीडियम, मतलब ऐसे लगा दीजिए, इस तरह। देखिए, ये है ना, इस तरह करके। और इसके मैं लीफ हटा के आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे ये सारे कटिंग के लीफ वगैरह हटा दी। आप चाहिए तो पूरा हटा सकते हैं, और करके बस इसको कुछ नहीं इस तरह से कर दे, या नहीं तो आप आईसीयू मेथड के हिसाब से आप इसको ऐसे करके आप इसको पॉलिथीन से कवर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको खुले में ही छोड़ दूँ, क्योंकि कटिंग लगी तो भी ठीक, नहीं लगी तो भी ठीक, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसके बहुत सारे प्लांट हैं। कितना
करूँगी, इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ। और ये कटिंग आराम से 1 मंथ में लग जाएगा, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। हाँ, और रहा सवाल कटिंग लगाने के लिए पॉटिंग मीडिया क्या लेना होगा, तो मैं यही बोलूँगी कटिंग लगाने के लिए कभी भी उसमें आप फर्टिलाइज़र नहीं डालिए। 50% गार्डन सॉइल, 50% बालू के मिक्सचर में आप इसको लगाइए, आपकी पॉटिंग कटिंग आराम से लग जाएगी। आप इसके टिप पे चाहिए तो फंगीसाइड लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ, मेरी लग जाती है। हाँ, कटिंग में हमेशा कहूँगी एक नहीं लगाइए, कम से कम 10 से 15 कटिंग। 10 कटिंग लगाइएगा तो 2 कटिंग तो जरूर लग ही जाएगी। कोशिश करना है, सक्सेस हो ही जाइएगा। आई होप आपको मैंने जो ये बताया कि फ्लावरिंग के बाद कैसे करना है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज़ मेरे वीडियो को हाइप दीजिए और आप मुझे बताइए बोगनविला कैसा लग रहा है। और अगर बोगनविला संबंधी कोई भी प्लांट और अन्य भी किसी भी प्लांट संबंधी अगर कोई आपको क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं जहाँ तक जानूंगी आपको आंसर जरूर दूंगी। चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, जाते जाते मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मेरा बोगनविला आपको कैसा लगा। बाय।